गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 5272 भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट कब आएगा? अभी आपका पेपर जैसे कंडक्ट हुआ है, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट आएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा जब डीवी हो जाएगा। फिर उसके बाद दो ही, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि 2 बार रिजल्ट पब्लिश किए जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी भर्ती के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसके 2 रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। पहला रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रहता है, दूसरा रिजल्ट फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर रहता है। साथ ही साथ में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम नई भर्ती कब तक आने वाली है। बीटीएससी एनएम परमानेंट, बीटीएससी की तरफ से जो एनएम की बिहार में भर्ती आती है परमानेंट, वो भर्ती कब निकल के आएगी। बिहार एनएचएम एनएम 5006 ज्वाइनिंग कब तक होगा, डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो गाइज पहला सवाल आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने पहले ही क्लियर किया था कि अप्रैल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे। अप्रैल से ज़्यादा समय लग जाएगा। हालांकि जब अप्रैल लग जाएगा, अप्रैल से अगर जैसे ही ज़्यादा समय लगेगा वैसे प्रयास हम लोग करेंगे कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो इस भर्ती का। आपके भर्ती से पहले और भी सारी भर्तियां हैं, जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का भर्ती, एजीटीए है, इनका भी रिजल्ट तो पब्लिश कर दिया गया है, बट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इन सब भर्तियों का डीवी होने के बाद ही आपकी भर्ती की बारी आने वाली है, बट जैसे ही इसमें डिले होगा वैसे हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये भर्ती कंप्लीट हो और नई भर्ती का रास्ता दिखे। तो देखिए आपके डीवी रिजल्ट, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, उम्मीद यही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके डीवी के रिजल्ट को लेकर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो इसमें जो लगभग आप कटाप देखेंगे, जो डीवी की कटाप आती है लगभग सबकी समान ही रहती है। यूआर की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर यूआर यूआर के 50 कटाप गई है तो ओबीसी की भी उतनी ही कटाप जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 50 ही, और एससी का कम रहेगा। एससी का हो सकता है 35, 40, 45 पे ही कटाप बने, और वहीं पे एसटी का उससे भी कम। तो ये प्रोसेस रहता है कटाप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बुलाए जाते हैं। मैंने पहले ही क्लियर किया है डीवी में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं, तो 6 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मैक्सिमम 6 गुना, 6 गुना से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप 5 गुना भी बुला सकते हैं, वो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो कितने गुना, लेकिन 6 गुना आप अभी से भर्ती के 6 गुना, जैसे 52-72 भर्ती है ना, इसका 6 गुना वही आप पकड़ के चलिए कि 31-32 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी को बुला लिया जाएगा, बस उन्हीं कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा जिनका स्कोर बहुत ही कम है और वो फ्रेशर भी हैं, जैसे कि अनुभव नहीं है, ठीक है, उनके पास किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, बस आयोग का दिया हुआ 35 नंबर है, 35 नंबर है, ठीक है। इसी 35 नंबर के अलावा और कुछ नंबर नहीं है, तो हो सकता है इनको नहीं बुलाया जाए, इनको बाहर कर दिया जाए। डीवी को लेकर इनको नहीं बुलाया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट हैं जो माइनस में भी नंबर लेके आए हुए हैं, तो वो लोग हो सकता है कि बाहर हो जाएंगे डीवी को लेकर। कुल मिलाकर आप यही समझ सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट तो बाहर ही हो जाएंगे। 7 हज़ार से लेके, ठीक है, 7 हज़ार से लेके 8 हज़ार कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा अभी जो पहला रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लोगों ने पेपर दिया है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 37 हज़ार कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। एनएम 5272 का 37 हज़ार में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कितने होंगे इस 37 हज़ार में से? 30 हज़ार कैंडिडेट क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ये 7 हज़ार कैंडिडेट वही होंगे, ठीक है, 7 हज़ार कैंडिडेट तो बाहर होंगे जिनका स्कोर माइनस में हो। 35 नंबर आयोग ने जो दिया, इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बाहर ही हो जाएंगे।
इसलिए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ लगभग यूआर आप इतना ही मान के चलो। यूआर की कट ऑफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, हो सकता है 50-55 के आसपास बने, 50-55 के आसपास बने। वहीं ओबीसी की भी इतना ही, यूआर के इतना ही बनता है, 55 लगभग समान ही रहता है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की कट ऑफ समान ही रहती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट और कट ऑफ बनाया जाता है। ठीक है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट डीवी के लिए कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए वेबसाइट पे। बाकी जैसे ही लंबा समय हम लोगों को लगेगा कि नहीं लंबा समय अब होना चाहिए जल्द से जल्द, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती की पॉसिबिलिटी 2026 में है या फिर नहीं है। तो देखिए, अगर इन लोगों का 52-72 का ज्वाइनिंग अक्टूबर माह तक कंप्लीट कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, तो हो सकता है कि भाई दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 27 जनवरी के फर्स्ट वीक तक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। बट अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते कि भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है 2026 एंड में, दिसंबर में, या फिर 27 के स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है 27 में, अप्रैल मार्च में इलेक्शन है, तो इसलिए भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि इन लोगों का ज्वाइनिंग कब होता है और नए अधियाचन कब आयोग को भेजे जाते हैं। अधियाचन जब आयोग के पास पहुंच जाता है, पूरे भर्ती का डाटा जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी बनने लगती है कि जल्द से जल्द अब भर्ती आ ही जाएगी। ऐसे में जब बिना अधियाचन को हम कुछ नहीं कह सकते कि भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। इसी में मुख्य सेविका वाले भी कैंडिडेट होंगे, तो मुख्य सेविका वाले भी बोल रहे हैं कि सर भर्ती कब आएगी। तो देखिए, अभी 2025 का जो पेट हुआ था, इससे प्रस्तावित नहीं है मुख्य सेविका की भर्ती, और ना ही अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ है मुख्य सेविका का। तो उम्मीद कम है कि 2026 में मुख्य सेविका की नई भर्ती देखने को मिल जाए। बाकी भाई अधियाचन जैसे ही आयोग जल्दबाजी देखेगा, अब एक बार भर्ती तो निकल चुकी है तो दोबारा इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है नियमावली में भी संशोधन हो, सिलेबस में भी संशोधन हो, सिलेबस में और इसका कंप्यूटर जीके ऐड हो इस बार, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, वो डिपेंड करता है आयोग और जो विभाग है वो कितनी तेज़ी के साथ प्रक्रियाएं करते हैं। हम लोग तभी एक आइडिया लगा सकते हैं जब हम लोगों को ये पता हो पाएगा कि अधियाचन प्राप्त हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है तो कह नहीं सकते हैं कि मुख्य सेविका की भर्ती कब तक आएगी। अब हम बात करते हैं बीटीएससी एएनएम नई भर्ती कब तक आएगी। बीटीएससी एएनएम की नई भर्ती हमने पहले ही आपको क्लियर किया था, पहले ही जनवरी के महीने में ही क्लियर किया था कि बीटीएससी एएनएम नई भर्ती, आप सोच रहे हो कि 1 महीना 2 महीने में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। बीटीएससी एएनएम नई भर्ती इस 5006 जो बिहार एनएचएम एएनएम की तरफ से 5006 भर्ती आई हुई है संविदा पे, इनके ज्वाइनिंग के बाद ही आएगी। अच्छा, बिहार एनएचएम एएनएम 5006 की ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो आने वाले 20 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। 20 दिनों में ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा इन 5006 पदों पे जो एनएचएम की संविदा भर्ती आई है बिहार में। अब इस भर्ती की ज्वाइनिंग होते ही अप्रैल, आप मिड अप्रैल तक ये मान के चलो कि बीटीएससी से भर्ती देखने को मिलने वाली है। सवाल ये है कि यूपी वाले बहनें अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अप्लाई आप कर पाएंगे, बट कंडीशन यही है कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने जाएंगे तो उस समय रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको डीवी से बाहर कर दिया जाता है। प्रोसेस है। अब जैसे कि भर्ती आती है तो 1-2 महीना तो लग ही जाता है पेपर कंडक्ट करवाने में और रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो भाई भर्ती आने के बाद अप्लाई, रजिस्ट्रेशन को लेकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही पेपर दे के आते हो, अगर आपको आइडिया लगता है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हो, करवा सकते हो। ये प्रोसेस हो सकता है। अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अप्लाई आप कर ही सकते हैं जब भी भर्ती आएगी। कुछ बहनें हैं एएनएम 52-72 भर्ती को लेकर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ी हुई हैं, जबकि हम बहुत पहले ही क्लियर कर दिए थे। 11 जनवरी को ही क्लियर किए थे, जिस दिन आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया था। बल्कि आपके कई ऐसे महानुभाव ज्ञानी लोग थे जो पहले से ही चिल्ला रहे थे कि कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो। वहाँ पे हमने भी बोला था, बताया था। अब ब्लेम लोग मुझे लगा रहे हैं कि सर आपने कोर्ट केस करवाया है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, उस दिन भी क्लियर किया था, आज भी क्लियर करें कि हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है
कई बहनों ने हमसे सलाह भी लिया था कि सर क्या करना चाहिए, तो हम इस कोर्ट केस के खिलाफ हैं कि भाई मुझे पता है कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस करने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आयोग ने ऑलरेडी 35 नंबर सबको दे दिया है, एक समान सबको तौल दिया है तराजू में, तो किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो यहाँ पे आप जवाब क्या दे पाएंगे और फिर वहाँ पे आपको किस तरीके से न्याय मिल पाएगा। इसलिए कोर्ट केस का कोई मतलब है ही नहीं। बाकी मैंने ये बोला है कि भाई स्वतंत्र हैं, सबका अधिकार है, जो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर क्या हो सकता है, तो हम यही बोलेंगे कि कोर्ट केस से कुछ नहीं हो सकता है। बट हमारे ऊपर ये ब्लेम ना लगाएं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, हम कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट केस को लेकर जो कर रहा है उसको आप सुना नहीं रहे हो, और सुना भी रहे हैं तो भाई किस लिए सुना रहे हैं, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसमें हम और आप कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत कभी एनम बहन को तोड़ने का नहीं है। हमेशा हमने शुरू से लेकर जितने भी सारी एनम बहन हैं, चाहे वो संविदा हो चाहे फ्रेशर हो, सभी को जोड़ने का काम किया है। जितना हो सकता है हर स्तर से संभवतः जितने हो सकते हैं प्रयास, उतने हमने प्रयास किए हैं आपके भर्ती प्रक्रिया में। ये सारे जो ब्लेम आप लोग झूठा ब्लेम लगाते हो, तो इससे थोड़ा तकलीफ होती है। अगर मुझे ही ऐसे ये सब चीज़ें करना होता, कोर्ट केस ये सब, तो भई 11 जनवरी के दिन ही हम कोर्ट चले जाते और चुपचाप ना करते, आके बोल के सबको दिखा के बता के जाते। लेकिन हमने खुद साथ में आगे आया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने को लेकर। सबसे पहला अगर वीडियो अपलोड हुआ था तो मेरा ही हुआ था कि 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान का नारा सबसे पहले हमने ही दिया था। साथ साथ में सभी को जोड़ने का, और सभी लोगों ने साथ भी दिया, चाहे वो एनएम कैंडिडेट हो या फिर कोई और हो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है हमारी वीडियो से, तो भाई मत देखा करिए, कौन बोलता है। आप एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, बार बार क्यों देखते हो। जब आपको नहीं पसंद है तो फिर देखना क्यों। हमने तो किसी भी वीडियो में आज तक नहीं बोला है, एनएम का जब भी वीडियो हमने अपलोड किया है, किसी एक सिंगल वीडियो में भी नहीं हमने बोला है कि चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कभी तक भी नहीं बोला है। और भी लोग हैं वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, स्टार्ट करने से ही बोल देते हैं कि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। बट हमारे में ऐसी ऐसी बातें हैं नहीं। अभी भी देख रहे हो तो पिछला 3-4 वीडियो जाके देख लो, पूरा वीडियो आप देखो, किसी भी वीडियो में ये बात आप सुनने को नहीं दिखेगा। लेकिन भी आप उन सभी लोगों में हमें भी तौल देते हो कि जैसे अन्य यूट्यूबर हैं वैसे ये भी होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप गलत फहमी में और गलत सोच रहे हैं, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे अपना स्वार्थ भी नहीं दिखाते हैं। चाहे सपोर्ट करने की बारी आए तो सपोर्ट करने में हमने अपना 100% एफर्ट लगाया हुआ है, और चाहे तैयारी की बात हो, तैयारी करने में भी हमने अपना 100% दिया है। उसी का नतीजा भी है, कुछ लोगों ने जो फॉलो किया है अच्छा मार्क्स भी लेके आया है। टेस्ट की बात हो, टेस्ट में नंबर वन टेस्ट प्रोवाइड करने का काम किया है। आज तक किसी ने उस तरीके से टेस्ट आपको नहीं दिया होगा। हर एक चीज़ में हमारा 101% एफर्ट रहता है, अपने एंड से पूरा का पूरा हम एफर्ट लगाते हैं। दिक्कत क्या है, थोड़ी बातें हम ज़्यादा सच्ची बोल देते हैं, ज़्यादा सच बोल देते हैं, वही आप लोगों को हजम नहीं होती है। फिर आपको लगता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या फिर ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा करके रखें उसको हटा दें दिमाग और दिल से। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है होंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर फाइनल आंसर की कब आएगी। फाइनल आंसर की ये जो डीवी वाली रिजल्ट है या फिर डीवी वाला जो कट ऑफ है, इसको देने 1 हफ्ता देने से पहले, 7-8 दिन पहले, जिस दिन आपका ये क्या बोलते हैं फाइनल आंसर की रिलीज हो जाती है, तो समझ जाना कि बस 1 हफ्ते या फिर 10 दिन बाद आपकी डीवी वाली कट ऑफ भी पब्लिश कर दिया जाएगा फाइनल। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ अभी तक आयोग में चल क्या रहा है। जो आपने 52-72 का पेपर दिया है, इसके जो OMR हैं, ठीक है, इसकी चेकिंग चल रही है, ठीक है। OMR हो भी गया होगा चेक, 1 हफ्ते पहले की बातें हम बता रहे हैं क्या हो रहा था।
OMR आपके चेक किए जा रहे थे। अब तो हो ही गया होगा, 40,000 लोगों का OMR चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटोमेटिक मशीनरी से काम होते हैं तो दिक्कत नहीं होता OMR चेक करने में। उसके बाद ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन आप प्रश्न किए होंगे उस प्रश्न को देखा जाता है। फिर फाइनल आंसर की तैयार की जाती है। सारा प्रोसेस तैयार होने के बाद एक ही बार में वेबसाइट पर अपलोड होता है। जैसे ही फाइनल आंसर की अपलोड करते हैं उसके 7-8 दिन बाद आपके DV वाली कट ऑफ भी पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये अप्रैल में, मार्च में तो उम्मीद कम है, बट अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ज़रूर आपके DV वाली कट ऑफ आ जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे जो भी जितना जोर लगा ले भर्ती को रोकने के लिए, भर्ती पे स्टे लगवाने के लिए, तो कुछ भी नहीं होगा। आयोग बहुत आगे बढ़ चुका है भर्ती प्रक्रिया को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी से 2024-25 में जितनी भी भर्तियां आई थी या फिर 2023 से लेकर 25 में जितनी भी भर्तियां निकाली गई थी, सभी का ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद सभी को होल्ड करके रखे हुए हैं। सबकी ज्वाइनिंग ये वही 2026 के एंड में देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 27 में चुनाव है। एक ही साथ सबका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करने वाली है कि भैया हमने इतने लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया, इतने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर वितरण करने का काम किया है। ये सारे काम होंगे, इसलिए हर एक भर्ती का भी क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा के होल्ड पे रखा जा रहा है। बारी बारी से अक्टूबर मंथ से 2026 अक्टूबर मंथ से ज्वाइनिंग देना शुरू करेंगे। वही जनवरी फरवरी तक ये लोग ज्वाइनिंग लेटर वितरण करने का काम करेंगे। 27 में चुनाव ही है, अप्रैल में आचार संहिता मार्च में लग जाएगी। तो इसलिए फरवरी तक सारे भर्तियां जो भी 2023 से लेके 25 में निकल के आई हुई थी, सभी का ये ज्वाइनिंग कंप्लीट करेंगे अक्टूबर 2026 से लेकर फरवरी 2027 के बीच में। ठीक है। इन भर्ती की ज्वाइनिंग होने के बाद ही नई भर्ती देखने को मिलेगा। अब नई भर्ती जब भी आएगी तो ज़्यादा संख्या में आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि NHM की तरफ से संविदा की भर्ती आती है। इस बार इन्होंने नहीं दिया। NHM की तरफ से जो संविदा की ANM की भर्ती आती थी, फार्मासिस्ट की आती थी, लैब टेक्नीशियन की आती थी, स्टाफ नर्स की वैसे तो भर्तियाँ अगर NHM ख़त्म कर देगा भर्ती देना, तो स्टाफ नर्स वाले कहाँ पर जाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि भाई अगर NHM से हम रिक्वायरमेंट देना बंद कर देंगे तो ये स्टाफ नर्स वाले कहाँ जाएंगे। क्योंकि स्टाफ नर्स से कोई भर्ती तो आती नहीं है, खाली CHO या फिर स्टाफ नर्स जो ये सब भर्तियां देते हैं NHM की ही तरफ से देते हैं। परमानेंट इनकी भर्तियां तो आती नहीं है। तो ये सब चीज़ें अभी बातें चल रही हैं। फिलहाल जो भी होता है वो चीज़ें हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे वीडियो में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ को लेकर जो NHM आप लोगों का कमेंट आ जाता है बीच बीच में कि सर स्टाफ नर्स NHM की भर्ती कब आएगी, तो NHM की स्थिति अभी ठीक नहीं है क्योंकि बजट इनके पास है ही नहीं। तो जैसे ही वो मेंटेन करते हैं तो भर्ती ज़रूर आएगी और इस पर प्रयास भी चल रहे हैं संगठन के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा ये प्रयास हो रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।